ऐसे में आप जहां से आते हैं, रुधौली विधानसभा आपकी सीट है, वहां पर तमाम दलितों की आवाज आप किस प्रकार से उठा रहे हैं और क्या लगता है कि 2024 में लोकसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जो तमाम पिछड़े वर्ग हैं वो क्या अपना मैंडेट आपको देने के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार से लोग असंतुष्ट हैं। जहां तक आपने दलितों की बात कही है, मैं कहना चाहूंगा इसमें आपसे, पहले की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दलित समाज के बच्चों के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए शून्य पे प्रवेश करती थी कि बगैर पैसे का वो छात्र पढ़ेगा। बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग में डॉक्टर बनना हो, मेडिकल में चाहे बीटीसी, बीएड हो, बी फार्मा, डी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, जो भी जहां लाखों की फीस लगती है वहां शून्य पे प्रवेश होता था और लोग पढ़ लिया करते थे। वर्तमान सरकार ने यह फैसला किया है आने के बाद, ये दलित समाज का बच्चा सबसे पहले फीस देके एडमिशन लेगा, साल भर पढ़ेगा, साल भर के बाद उसे वापस करना पड़ेगा। तो ना उसके गरीब के पास पैसे हैं, ना उसका प्रवेश हो रहा है, ना वो पढ़ पा रहा है। इसलिए नौजवान जो दलित समाज का है, जो पढ़ नहीं पा रहा, वो दुखी है। मैं इस बात को, मेरी बात पूरी सुन लें। आज जहां दलित समाज 22.5% कोटा पूरा करने के बाद भी 25-30% और ज्यादा 22.5% के अलावा 25-30-32% भी अपनी सीटें एडमिशन लेके पढ़ता था। आज गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी भी संस्थान का आप सर्वे करा लें, जो उच्च शिक्षक संस्थाएं कहीं भी, वो अपना कोटा तो बहुत दूर है, 7%, 8%, 9% भी नहीं पढ़ पा रहा है। जो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, ये साजिश है। इस साजिश को लोग महसूस कर रहे हैं और गुस्सा लोगों में है। जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार की बात भी नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्हें रोजगार से वंचित करने, शिक्षा से वंचित किया रहा है। किसी और की साजिश कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि तो विपक्ष की साजिश है। मैं कह रहा हूं सरकार तो, विपक्ष हमेशा से इस जाति को अपना वोट बैंक समझते हैं। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, 2017 से उनकी सरकार है। 17 के पहले वो शून्य पे प्रवेश था, 18 से उनको फीस लेके प्रवेश है। तो कौन कहेगा कि किसकी सरकार है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। तो शिक्षा से वंचित करने की साजिश है, उनको पुनः 50 साल पीछे ले जाने की साजिश है। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सपना था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस पर कुठाराघात है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ है। दूसरी चीज आप कह लें, दूसरी चीज मैं कह लूं, जहां तक आपने पिछड़े समाज की बात कही है, पिछड़े समाज में भी नौजवान गुस्से में दुखी है। कारण किस बात का? पहले सरकार जिसकी भी रही हो, मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पिछड़े समाज के बच्चों को, जो निम्न आय वर्ग के थे, उनको फीस की पूर्ति दिया करती थी सरकार। इस सरकार ने मना नहीं किया क्योंकि वोट लेना है, लेकिन षड्यंत्र किया, साजिश की है। साजिश किस बात की? आज सरकार कह रही है निम्न आय वर्ग का सर्टिफिकेट भी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, हाई मेरिट बना दिया। एक मेरिट का पैमाना, दूसरे इनकम का पैमाना, और दोनों को कोई क्वालिफाई कर रहा है तो इनके पास बजट नहीं है, तो देना भी नहीं है। ये साजिश है पिछड़े समाज के लोगों में भी, गुस्सा लोगों में भी है। ये जानते हैं शिक्षा से वंचित भी कर रहे हैं, रोजगार देना नहीं चाहते हैं। अभी आपने देखा है यहां का नौजवान, सर्व समाज का नौजवान नौकरी के लिए 40,000 की संख्या में बिहार में नौकरी लिया, शिक्षक हुआ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार है, इनका डेवलपमेंट है। और इतना नहीं कह रहा हूं, पहले भी मैं विधायक रहा हूं, जितनी सड़कें उस कार्यकाल में बनी थी, आज वो मरम्मत नहीं हो रही है, नई बननी बहुत दूर है।